नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ के एमओयू साइन। मुख्यमंत्री ने कहा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना, अधिकारी निवेशकों की सुविधा का रखें ख्याल। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिली मेजबानी। गोवा में पदक विजेताओं का किया सम्मान। कहा यह खेल राज्य को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी का होगा दून में जोरदार स्वागत। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी। 8 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेंगे मोदी। मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने उत्तराखंड की सुरक्षा विभाग की बैठक की। देहरादून में 8 दिसंबर से आयोजित हो रहा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, प्रधानमंत्री होंगे शामिल। गंगोत्री यमुनोत्री में सीजन के पहले हिमपात की संभावना। डॉक्टरों ने सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की। अचानक मौसम बदलने से बढ़ी ठंड। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत मंगलवार को देहरादून सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जहां सीएम धामी की उपस्थिति में 40,423 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 38वें राष्ट्रीय खेल ध्वज हस्तांतरण कार्यक्रम में आयोजित हुआ और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में उत्तराखंड के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल ध्वज मिलने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। देवभूमि को ये उपलब्धि प्रदान करने के लिए 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर राष्ट्रीय खेल ध्वज माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया था, जिसे आज राष्ट्रीय खेल सचिवालय उत्तराखंड को सौंपा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल अभूतपूर्व एवं गौरवशाली होंगे और निश्चित रूप से ये खेल राज्य को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। अगर हम उठाए गए कदमों पर ध्यान से गौर करेंगे तो 9 साल पहले के मुकाबले जो खेल का बजट है, उस खेल के बजट में भी 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना से ज्यादा अभी तक बढ़ चुका है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय को करीब 3,390 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। और इसके पीछे हेतु है कि बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर ट्रेनिंग हो, बेहतर हमारा प्रशिक्षण हो। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है और पैरा ओलंपिक, उसमें हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन हो। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है, पहले हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें, फिर हम उसके बाद से उम्मीद करें कि हमारे बच्चे हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये सारी बातें मैं मात्र इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी सुविधाएं अब हम दे रहे हैं, तो अब जब दे रहे हैं तो अब आपको लौटाने का टाइम आ गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जब होंगे तो आप लोग भी इस देवभूमि का नाम, अपने युवा मुख्यमंत्री का नाम रोशन करके दिखाएंगे।
8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो वहीं 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शासन प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। पूरे शहर भर को चमकाया गया है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो, जाम की स्थिति न बने। इसको लेकर भी पुलिस ने प्लान तैयार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों टीमें मिलकर अतिक्रमण अभियान चलाए हुए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने। देखिए, समिट को लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है, खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे, उसको हटाया भी जाएगा। और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं। और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है इसमें प्रस्तावित है आने के, और इसमें जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि हमारे आईएमए की परेड भी है और एफआरआई में 8 तारीख को ये प्रोग्राम भी है। और ये देश का विदेश के लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें शासन लेवल से भी और पुलिस मुख्यालय लेवल से भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है। और इसमें जो व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के अनुसार, ब्लू बुक के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वो सारी की जा रही है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि राज्य के भीतर बड़े उद्योगपति समूह निवेश करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि अभी तक निवेश के लिए अच्छा उत्साह देखने को मिला है। देखिए, चूंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उत्तराखंड की गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार सहित सुरक्षा और पुलिस अधिकारी के साथ मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून के एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा को लेकर बैठक ली जा रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में लगातार वेन्यू स्पॉट का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि सुरक्षा और समिट को लेकर तैयारियां चाक चौबंद हो सकें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा 8 तारीख को सुबह। उसी की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि सारी तैयारियां अच्छे से हो रही हैं, उसी को देखने के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके अगले दिन माननीय गृह मंत्री जी का मतलब उन दोनों द्वारा इसमें हिस्सा लेना है, तो इसलिए जो भी एमएचए के और एसपीजी की जो भी गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टीम्स पहुँच गई हैं। जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी ड्रिल होती है, जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं पीएम विजिट से पहले और एचएम विजिट से पहले, वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। वेन्यू पे बाकी भी जो और तैयारियां हैं, फायर प्रोटेक्शन की और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, वो भी हम कर रहे हैं। हमारी गार्ड यहाँ लग चुकी है। वी हैव टेकन पोजीशन एंड वी विल इंश्योर अ स्मूथ एंड कंप्लीटली फ्लॉलेस विजिट। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सीएम धामी ने दिलाराम बाजार स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान
सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहां से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है। ये हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का मार्ग भी है। साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं तो इससे उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। सड़क निर्माण का मुद्दा बसपा के दिग्गज नेता सुबोध राकेश ने जनहित के लिए खत्म कर दिया। बता दें कि बसपा नेता ने बताया, लड़ाई राजनीति की लड़ें, लेकिन जहां विकास को नुकसान हो ऐसी वहां लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। इसी क्रम को लेकर एक निजी ऑफिस में पूर्व सभासदों और अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर जनहित में अहम फैसला लिया गया। ये आज हमारे सभी साथी, बोर्ड के साथी, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो जो गली के लोग हैं, जहाँ पर वो गली बनने वाली थी, वहाँ के लोग भी बड़े परेशान पिछले एक हफ्ते से हो गए हैं। सभी का यही कहना है कि इसका निस्तारण होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने साथियों का कि इन्होंने इस मामले का निस्तारण करने में मेरा सहयोग किया। और वास्तविकता यह है कि नेता को मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, विकास की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि विकास को रोकने की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, हम विकास की सोच के लोग हैं और जिस कार्य को हमने शुरू किया था उस कार्य को शुरू करने के बाद जो हमारे साथ ये विवाद खड़ा किया गया है, इस प्रकार का विवाद भविष्य में ना हो, ये आग्रह मैं हर नेता से करना चाहता हूँ कि वो विकास की लड़ाई लड़े। और यह निर्णय आज यहाँ पर लिया है कि अगर वो चाहते हैं कि वो सड़क को बनाना चाहते हैं, तो हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि इस लड़ाई को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए और व्यवस्था उनके माध्यम से अगर बननी है तो वो बना सकते हैं। भारत सरकार को योजना गांव पर पहुंचे इस कवायद पर भगवानपुर तहसील के अकबरपुर कालसू गांव में ग्राम प्रधान की उपस्थिति में तहसील अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं से आवाम को रूबरू करवाया। इस मौके पर एडीओ पंचायत, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग की तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बाल विकास में आंगनबाड़ियों द्वारा बच्चों को राशन न मिलने पर ग्रामीणों ने मुद्दा रखा और स्वास्थ्य विभाग में कैल्शियम की गोलियां न मिलने पर लोगों ने ऐतराज जताया। तो वहीं एडीओ पंचायत ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायतों को अमल में लाया जाएगा और खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। जो सभी ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, पशुपालन हो, उज्ज्वला गैस हो, स्वास्थ्य विभाग की स्कीमें जो गांव के हित में की जा रही हैं, उन्हीं सभी को गांव वालों को विस्तार से बताया जा रहा है। अधिकारी सब हैं, प्रॉपर सब अधिकारी हैं, सभी विभाग आप देख सकते हैं इसमें रजिस्टर में। सभी जो बेसिक विभाग हैं गाँव में जो काम करते हैं वो सभी विभाग हैं। हमारे धनौरी से कृषि विज्ञान केंद्र से भी इंजीनियर साहब हैं, कृषि विभाग के बारे में ड्रोन हमारा रखा हुआ, इसके बारे में जो नई टेक्निक है किसानों को आय उस बढ़ाने के संबंध में जो भी उनको अच्छे से अच्छे जो टिप्स दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं। हमारे गांव में आज सभी विभागों से संबंधित अधिकारी आए हुए हैं। सभी महिलाएं या पुरुष जो भी जिनकी जितनी समस्याएं हैं वो सभी इनके सामने रखी जा रही हैं और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो सर उसका समाधान जल्द से जल्दी हो जाएगा। समस्या मुख्य रूप से जैसे बाल विकास के भी पोषाहार के संबंध में ग्रामीणों का कहना ये है कि उनको समय पर पोषाहार नहीं मिल रहा है। ये वजह से कुछ बच्चे हैं, कुछ लेडीज़ मुझे भी शिकायत करते हैं यहाँ पे आके कि हमारे बच्चे 4 साल के हैं तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं बिठाया जाता है।
तो सर एक तो मैं इनसे वही जानना चाहती हूँ आज की जो लिस्ट इनके पास है, लाभार्थी को कितना लाभ मिलना चाहिए, किस बारे में, जो गर्भवती है उसको कितना राशन मिलना चाहिए, या जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पोषाहार मिलना चाहिए, उस सब संबंधित हमने आज इनसे चर्चाएँ की है। हमने लोहाघाट नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी पर्यावरण मित्र संदीप ने लोहाघाट पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर संदीप को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया, जहां संदीप की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की दबाव के कारण और पूर्णक्रिया अध्यक्ष के द्वारा। तो इसमें कोई कार्रवाई करी उन लोगों ने अभी तक? अभी तो पता नहीं है, मेरी रिसीव को भी दे रखी है FIR की, बाकी अभी कुछ पता नहीं मेरे को। तुम कितने दिन से परेशान कर रहे थे तेरे को? ये सर 18 तारीख से। प्रशासन से क्या कहना चाहेगा एसओ के खिलाफ? एसओ के खिलाफ तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो लेकिन और एसओ से नीचे कर्मचारी हैं वो लोग सब पैसे के मरे वाले हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार द्वारा युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से चलाई गई खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के तहत मंगलवार को लोहाघाट के GIC खेल मैदान में बालिका वर्ग की खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय और संरक्षक ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट नेहा ढेक ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खंड विकास अधिकारी लोहाघाट अशोक अधिकारी के निर्देश व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खरायत के नेतृत्व में शिक्षक जीवन सिंह मेहता के संचालन में प्रतियोगिता को संपन्न करवाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय और ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ताकि उन्हें उचित मंच मिल सके और आगे जाकर वो देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। गोपनीय सूचना के आधार पर उदंती शीतल नदी टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम ने उड़ीसा के दक्षिण कालाहांडी वन मंडल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें जो है एक तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 2 मोटरसाइकिल और 5 नग मोबाइल फोन और एक धारदार हथियार जब्त किया गया है। यह कार्रवाई जो है 4 दिसंबर के रात्रि के दरमियान किया गया। प्रदेश भर में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का कार्यकाल खत्म हो गया। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका और महुआ डावरा नगर पंचायत का कार्यभार उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने संभाला, जहां नगर पंचायत महुआ डावरा में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा शासी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई और कमियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो गया है और जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में चार्ज लें तो नगर पंचायत में चार्ज लिया गया है। राज्य में जो है नगर पालिका के जो बोर्ड्स थे या नगर निगम के जो बोर्ड्स थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और चूंकि अभी इलेक्शन अभी करवाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है शासन से जो है उसमें प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और आज जो है इसमें जो क्योंकि डीएम साहब को सभी के लिए नियुक्त किया गया था, तो डीएम साहब की तरफ से हमें प्रभारी अधिकारी के रूप में आदेश किए गए हैं और उसी आदेश के क्रम में मेरे द्वारा जो है नगर पंचायत महुआ डाबरा और नगर पालिका जसपुर का चार्ज लिया गया है। और प्राथमिकता देखिए, कोई भी सरकारी दफ्तर जो होता है शासन की और प्रशासन की यही मंशा होती है कि जो उससे जुड़े हुए कार्य हैं, जो जिससे पब्लिक प्रभावित होती है या जो पब्लिक के हित में जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को सुचारू रूप से किया जाए।
और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं, वो कार्य त्वरित गति से हों और बिना किसी पक्षपात के हों, और लोगों को जो है इस दफ्तर से जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी कर सकें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में विगत दिवस रामपुर रोड स्थित कत्था फैक्ट्री के पास ठेले पर बैठे युवक पर धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी थी। तो वहीं पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा हल्द्वानी पुलिस ने किया। हत्याकांड में पुलिस ने अमित के हत्यारोपी अरुण कश्यप को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। के टीपी नगर क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें जो मृतक अमित कश्यप है, उसका एक रिश्तेदार अरुण कश्यप इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अरुण कश्यप ने जो मृतक है उसके पिता से नाराज होकर यह हत्या की है। वो मारने पिता को आया था, लेकिन गलती से पिता वहां पर नहीं था और अंधेरे का होने के कारण उसको ये पहचान नहीं आई कि ठेले पर कौन बैठा है, और उसके हाथों पुत्र का कत्ल हो गया। सर, इसका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? सर, क्या हत्या कारण क्या रहा? हत्या कारण क्या रहा? देखिए, हत्या का जो प्रारंभिक कारण है वो ये निकल के आया है कि जो अभियुक्त है उसकी जो पत्नी है वो मृतक के परिवार के प्रभाव में थी और उनसे पूछ के ही घर के फैसले लिया करती थी, जिससे हस्बैंड और दोनों के बीच में विवाद रहता था। और इस वजह से जो अभियुक्त है वो मृतक के परिवार से रंजिश रखता था। देहरादून में अक्सर स्कूल और कॉलेज में किसी भी तरह का कार्यक्रम होने पर आने वाले लोगों और अभिभावकों के वाहनों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए सभी स्कूलों कॉलेज के व्यवस्थापक और प्रबंधक को स्वयं पार्किंग की व्यवस्था और प्राइवेट सिक्योरिटी के इंतजाम करना होगा। साथ ही कंडीशन पूरी नहीं होने पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं एसएसपी ने बताया है कि संबंधित आयोजक और प्रबंधकों को स्वयं भी व्यवस्था बनानी होगी। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा आमजन के लिए कंसर्न का विषय रहता है, क्योंकि उनको डेली सभी को कहीं ना कहीं अपने कामों से निकलना पड़ता है और दिनचर्या में भी उनको रोड्स पर आना पड़ता है। और चूंकि जिस तरह से यातायात का अभी दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खासकर फेस्टिवल सीजन्स हो, या हम देखते हैं जैसे हमारे देहरादून में इतने सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहां पर लगातार उनके जो एनुअल डेज और प्रोग्राम्स होते हैं, इसको भी देखते हुए काफी सारी दिक्कतें होती है। जिसमें एक आदेश किया गया सभी थाना प्रभारी के लिए कि कोई भी अनुमति देने से पहले आयोजक से विचार विमर्श कर लें, उनकी पार्किंग उनके गेस्ट की कहाँ पर होगी उस संबंध में देख लिया जाए और कोशिश की जाए कि वो अपने यातायात व्यवस्था के लिए या पार्किंग व्यवस्था के लिए अपने आजकल निजी गार्ड को हायर करें, क्योंकि हर जगह पुलिस को देना संभव नहीं हो पा रहा है और ना संभव होने के कारण जाम की समस्या हो जा रही है। क्योंकि इस तरह का भी व्यापी प्रोग्राम्स भी है, हाईवे की परेड भी है और अन्य भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं जिसमें पुलिस व्यस्त रहती है। तो इसलिए ये निर्देश जारी किए गए जिससे कि आमजन को कम दिक्कत हो और साथ ही साथ आयोजक की भी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था में सहयोग करे। किच्छा चीनी मिल शुरू कराए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसानों ने चीनी मिल के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चीनी मिल जल्द से जल्द चालू किए जाने की मांग की। धरना दे रहे किसानों का आरोप था कि जिले की सभी चीनी मिल सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं, लेकिन किच्छा चीनी मिल प्रशासन की लापरवाही के कारण गेहूं की बुआई नहीं हो सकी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।